चलिए जानते हैं सर से। तो मेघनाथ साहा जिसके बारे में मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, उनका जन्म 1893 में हुआ। और मेघनाथ साहा ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मल आयनाइजेशन पर बहुत बढ़िया काम किया था। एक गैस में कितने एटम्स आयनाइज होते हैं, तो उसका एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था, जिसका स्टार्स के स्टडी में बहुत एप्लीकेशन है। इनफैक्ट ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज 6 times by people like Arthur Compton, and but he was not successful in getting the Nobel Prize. Nevertheless, he is regarded as one of the top leading astrophysicists, not only in our country but throughout the world. बट मेघनाथ साहा के एक और गुण था, उन्होंने नॉट ओनली उन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च किया, उन्होंने ही एस्टैब्लिश्ड ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे वो 1923 में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट होकर गए, और उस इंस्टीट्यूट को उन्होंने एकदम वर्ल्ड क्लास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उन्होंने एक हीट की किताब लिखी जो 1931 में published हुई, which is even today regarded as one of the classic texts on heat and thermodynamics. 1929 में उन्होंने एक एकेडमी खोली इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो उस एकेडमी को, दैट वाज द फर्स्ट साइंस एकेडमी, और आप इस बात पर गौर करिए, वो करीब 20 साल इंडिपेंडेंस के, हमारे स्वाधीनता के पहले था। तो वहाँ जब पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देश में साइंस का प्रचार होना है तो एक एकेडमी की आवश्यकता है। तो उन्होंने 1929 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया का फाउंडेशन दिया, और उसके वो पहले प्रेसिडेंट रहे। और वो एकेडमी आजकल हर जगह पर, हर बड़े शहर में उनका एक चैप्टर है, और साइंस का प्रचार करने में, ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट में भी है, साइंस को प्रचार करने में बहुत लगी हुई है। तो सर आप भी इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, नासी से, जिसका नाम नासी बोलते हैं हम। मेघनाथ साहा सर ने इस चीज को बनाया था। आपको कैसा लगता है कि आप उनकी चीजों को और ज्यादा लोगों को तक पहुंचाते हैं? नासिक का है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, विभिन्न शहरों में उनका चैप्टर्स है। तो दिल्ली चैप्टर का मैं चेयरमैन हूँ। तो मेरे साथ और भी 7, 8, 10, 12 लोग हैं, जो हम लोग मिलकर के बहुत कॉलेजेस में, संस्थाओं में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, स्पेशल लेक्चर्स करते हैं, स्पेशल वर्कशॉप्स करते हैं, और उसकी फंडिंग जो होती है तो वो हमको नासी से मिलती है। और इससे जो है, हम देखते हैं कि यंगर जनरेशन, तुम जैसे उम्र के लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, एंड सीखने के लिए उनको सीखने की इच्छा भी है। और हमको तो बहुत आनंद आता है। और मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, इन दैट सेंस, टू प्रोफेसर मेघनाथ साहा एंड नासी फॉर क्रिएटिंग सच ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन in our country. And my father was a student of Professor Meghnad Saha in Allahabad. My father did his DSc from Allahabad University, and he was a direct student of Professor Meghnad Saha, and I am very, very proud of that. But Meghnad Saha में एक और गुण था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने नॉट ओनली, तो वो 1938 में, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियर फिशन में बहुत सारा एनर्जी निकलता है। तो तो उस एनर्जी से अगर उसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन लीड्स टू ए न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो 1938 में, जब 1939 में जब ये न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर हुआ, उसी वक्त इसकी इंपॉर्टेंस मेघनाथ साहा ने उसको रियलाइज किया। एंड देन इन 1938 ही केम बैक टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज पालित प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और उन्होंने तुरंत न्यूक्लियर फिजिक्स पर पढ़ाना शुरू करवा दिया।
तो देखिए पहले तो वो एस्ट्रोफिजिक्स करते थे और वो न्यूक्लियर फिजिक्स, बीच में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स किया और अब वो न्यूक्लियर फिजिक्स में, एंड ही एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका उद्घाटन मैडम क्यूरी के बेटी ने किया था 1951 में। और वो इंस्टीट्यूट आज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाया जाता है। Then he had also established Central Glass Ceramic Research Institute in Kolkata, which is one of the premier institution of Council of Scientific and Industrial Research. उन्होंने पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर भी क्रिएट किया था। तो वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने जो संस्थाएं बनाई उसका हम उसका लाभ उठा रहे हैं आज। और हमको तो हम मेरा ये विचार है we require great scientists, but today what we require in our country are people like Meghnad Saha, people like Homi Bhabha, people like Vikram Sarabhai, who created a large number of institutions where young people like you can work and produce greater riches for our country.